वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हमारी एडवांस वीडियो की दूसरी वीडियो है, यानी जो हमने स्पीकिंग क्लास शुरू किया था एडवांस का, आज उसका दूसरा वीडियो है, यानी एडवांस वीडियो पार्ट 2। एडवांस का पार्ट 2 है, दूसरी क्लास है। ठीक है, तो एक बार हम पहले पुरानी जो वीडियो है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में पढ़ाया था, उसका रिकैप कर लेते हैं कि मैंने उसमें क्या पढ़ाया था। उसमें मैंने पढ़ाया था कि एक तो ये था कि अगर वो काम, कौन से काम जो हमको थोड़ी देर में करना है, कल करना है, बाद में करना है, तो जब भी उसको बताना है कि ये काम हम करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, बाद में करेंगे, तो हमें बताना था विल से। किससे बताना था? विल से। ठीक है, जैसे बाजार जाना तो विल गो टू मार्केट, यानी अभी गए नहीं हैं, बाजार जाएंगे। ठीक है, तो आई गो टू मार्केट, यानी मैं बाजार जाऊंगा, तुम बाजार जाओगे, यूल गो टू मार्केट। ठीक है, अब जो काम वहाँ करना है वो भी काम बाद ही में करोगे, तो उसमें भी विल जोड़ना है। यानी हर वो काम जो हम बाद में करेंगे उसको जब बताएंगे तो विल से बताएंगे। और ये बहुत ईजी था, ये चीज़ बहुत इजी थी कि हाँ, हम सीधा सीधा बता देंगे आई विल गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाऊँगा, जो काम वहाँ करना है वो काम करूँगा, टीवी खरीदूँगा, आई विल बाय टीवी। ठीक, जो भी काम करना था तो उसको विल के साथ जोड़ करके बताना है। आज भी वही काम है, बस थोड़ा आज इस काम को हमें मना करना है कि हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको इसका एक चीज़ और देख लेना है। ठीक है, सेम काम वही होगा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, जिसे लिखा था विल गो टू मार्केट, यानी बाजार जाना, विल गो टू मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया था आई, तो हो गया आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊँगा, यू कर दिया तो आप बाजार जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, यहाँ पर हम दो चीज़ लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक हम लिखेंगे एक लिखेंगे हु और एक लिखेंगे हु ऑल। क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे हम हु और एक लिखेंगे हु ऑल। अब इन दोनों में अंतर क्या होगा? हु का मतलब होता है कौन। जैसे देखो, हमने लिखा है यहाँ पर प्ले क्रिकेट। क्या लिखा? प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैच खेलेंगे, अभी खेले नहीं हैं, हम खेलेंगे, तो यहाँ पर हमने कर दिया विल। ठीक है, कौन खेलेगा? आई विल प्ले क्रिकेट। इसको शॉर्ट में क्या बोलना था? आई विल प्ले क्रिकेट। लेकिन अब क्या करना है, इस आई को काट करके यहाँ पे लिखना है हु। क्या लिखना है? हु। इसका मतलब होगा हु विल प्ले क्रिकेट, मैच कौन खेलेगा। हु लगाने से अब यानी हु का मतलब क्या हुआ? कौन, यानी इस काम को करने वाला कौन है? हु विल प्ले क्रिकेट, मैच कौन खेलेगा। और अगर हमने कर दिया हु ऑल, क्या कर दिया? हु ऑल विल प्ले क्रिकेट, यानी मैच कौन कौन खेलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं। ठीक है, अब हमारी जो मम्मी है वो क्या कर रही हैं? चाय बना रही हैं। अब वो हमसे पूछेंगी कि बताओ चाय कौन कौन पिएगा, तो बोलो क्या होगा? हु विल टेक टी। टेक टी का मतलब क्या होता है? चाय पीना। टेक टी का मतलब क्या होता है? चाय पीना। ठीक है, तो चाय कौन कौन पिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई लोग हैं ना, तो क्या होगा? हु ऑल विल टेक टी, हु ऑल विल टेक टी, चाय कौन कौन पिएगा। और अगर कहना है चाय कौन पिएगा, या फिर इन लोगों में पूछा गया बताओ चाय कौन बनाएगा, तो देखो बनाना है, पकाने की इंग्लिश क्या होगा? चाहे तो प्रेपियर लिखो। ठीक, प्रेपियर टी का मतलब क्या होता है? चाय बनाना। ये काम अभी हुआ नहीं है तो क्या आएगा? विल। कौन बनाएगा तो क्या होगा? हु विल प्रिपेयर टी, हु विल प्रिपेयर टी, चाय कौन बनाएगा। और चाय कौन कौन बनाएगा, तो हु ऑल विल प्रिपेयर टी, चाय कौन कौन बनाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी और बोलने में भी आप लोगों को आसानी होगी। जैसे अब यहाँ पर हम कुछ काम लिख रहे हैं, देखो हमने कल वाला ही कुछ काम लिख रहे हैं। जैसे एक था ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार। ठीक है, ड्राइव अ कार का मतलब क्या होगा? कार चलाना। ठीक है, ड्राइव अ कार। राइड द बाइक, राइड द बाइक। ठीक है, अच्छा, राइड और ड्राइव में एक अंतर भी देख लो कि राइड तब लगाना है जब टू व्हीलर हो। क्या हो? टू व्हीलर। ठीक है, यानी जिसमें दो पहिया हो, या फिर जो बिना किसी सहारे के खड़ी हो, जैसे बाइक है, जो किसी सहारे से खड़ी हो, जैसे बाइक है तो उसमें स्टैंड लगा रहता है खड़ा होने के लिए, तो वहाँ पे राइड आएगा। और ड्राइव तब लगाना जिसे किसी सहारे की ज़रूरत ना हो, यानी कि उसमें पहिया 2+ होता है। ये एक ट्रिक होता है कि अगर 2+
पहिया है उसके अंदर, तो वहाँ पे क्या आएगा, ड्राइव आएगा। अगर 2 पहिए वाला है, 2 व्हीलर्स हैं, तो उसमें राइड आएगा। ठीक है, यानी जो सहारा लेकर के खड़े होंगे, ठीक है, तो उसमें राइड, जो बिना सहारा के खड़े होंगे वो ड्राइव। जैसे कार है तो उसमें स्टैंड तो होगा नहीं, वो 4 पहिए के बल पर अपने आप खड़े रहेंगे, उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ड्राइव लगाओ। बाइक है, साइकिल है, तो राइड लगाओ। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया राइड द बाइक। फिर यहाँ पे लिख दिया टेक टी। क्या लिखा, टेक टी। अच्छा, एक बात और याद रखना है, टेक का मतलब भी क्या होता है, खाना या पीना। ठीक है, तो यहाँ पर टेक का मतलब, ठीक है, हैव का मतलब, टेक का मतलब भी खाना है पीना, हैव का मतलब भी खाना है पीना, और ड्रिंक और ईट तो अलग हो जाएगा। उसका मतलब भी टेक का, ड्रिंक का मतलब पीना, ईट का मतलब खाना। लेकिन अब हमें टेक और हैव ही बोलना है, ईट और ड्रिंक को अवॉइड करना है। तो टेक टी या फिर हैव टी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, चाय पीना। ठीक है, और कुछ काम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा गो टू बहराइच, यानी बहराइच जाना। तो अब इन कामों को अगर करने, ये काम जितने भी हैं, एक काम और लिख दें, फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट, यानी इन सभी कामों को अभी तक हमने किया नहीं है, अब हम ये काम करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या लगाना था, बहुत सही, क्या लगाना था, विल। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा था आई विल ड्राइव अ कार, मैं कार चलाऊंगा, यू विल ड्राइव अ कार, तुम कार चलाओगे, ही विल राइड द बाइक, वो बाइक चलाएगा, शी विल टेक टी, वो चाय पिएगी, विल गो टू बहराइच, हम बहराइच जाएंगे, यू विल फ्लाई द काइट, तुम पतंग उड़ाओगे। इसमें पता था कि काम कौन करने वाला है, मैं या फिर यू या फिर ही या सी या फिर वी या दे। लेकिन अब क्या है, अब हमको काम पता नहीं करना, अब हमको पूछना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पूछना है। और जब हम किसी चीज़ से कोई चीज़ पूछते हैं तो वो हमारा हो जाता है क्वेश्चन। क्या बन जाता है, क्वेश्चन। यानी अब हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या करना है कि इस काम को कौन करेगा या फिर इस काम को कौन कौन करेगा। तो अगर हमें पूछना है कौन करेगा तो हमको बोलना है हु, क्या लगाना है, हु। और पूछना है कौन कौन करेगा तो क्या लगाना है, हु ऑल। ठीक है, फिर इसी का जवाब भी देना है, हमें क्या करना है, इसका जवाब भी देना है। अब हमको पूछना है, बोलो कार कौन चलाएगा, तो क्या होगा, कार चलाने को इंग्लिश में ड्राइव अ कार बोलते हैं। ये काम अभी हुआ नहीं तो विल ड्राइव अ कार। और कौन चलाएगा, नहीं हु, तो क्या बनेगा, हुल भी बोल सकते हैं या हु विल ड्राइव अ कार, हु विल ड्राइव अ कार, हु विल ड्राइव अ कार। कौन कौन कार चलाएगा, हु ऑल विल ड्राइव अ कार, हु ऑल विल ड्राइव अ कार। ठीक है, तो अभी तक हमको पता था कि कौन काम करेगा, लेकिन अब पता नहीं है, अब हमको पूछना है, क्वेश्चन करना है कि ये काम कौन करेगा। ठीक है, राइड द बाइक। ठीक है, जैसे 3 दोस्त हैं, अब हमको पूछना है कि बताओ बाइक कौन चलाएगा, तो क्या होगा, हु विल या फिर हु विल राइड द बाइक, बाइक कौन चलाएगा, हु विल राइड द बाइक, बाइक कौन चलाएगा। ठीक है, अगर 2 3 4 लोग हैं, उसमें पूछना बताओ बाइक कौन कौन चलाएगा, यानी 3 4 बाइक है और 8 10 बच्चे हैं, 8 10 दोस्त हैं, तो उनमें पूछना बताओ बाइक कौन कौन चलाएगा, तो हु ऑल राइड द बाइक, हु ऑल विल राइड द बाइक, हु ऑल विल राइड द बाइक, बाइक कौन कौन चलाएगा। ठीक है, कुछ लोग आपके दोस्तों में होंगे जो चाय पीते हैं, कुछ हैं जो चाय नहीं पीते हैं। हम कहीं पर गए तो बोले चलो बताओ, हु ऑल विल टेक टी, चाय कौन कौन पिएगा, हु ऑल विल टेक टी। ठीक है, हु ऑल विल टेक टी, चाय कौन कौन पिएगा। तो जब कोई काम अभी किया ना गया हो, आगे करना हो तो विल से दिखाना है। ठीक है, और जो करने वाला है, ठीक, तो आई वी यू दे जो भी है उसको लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन करना है कि इस काम को कौन करेगा तो हु, और कौन कौन करेगा तो हु ऑल। हम 2 ही तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादा, कि ये काम कौन करेगा या फिर कौन कौन करेगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, बस विल से पहले हु या हु ऑल को लगा देना है। इसको लगाने से क्या पता चलेगा कि इस काम को कौन करेगा या फिर कौन कौन करेगा। जैसे गो टू बहराइच, अब बहराइच जाना है, शॉपिंग करना था। ठीक, तो अब हम तैयार हैं कई लोग, तो अब हम पूछ रहे हैं कि बताओ मेरे साथ बहराइच कौन कौन जाएगा, तो हु ऑल की हु, बहुत सही, क्या होगा, हु ऑल विल गो टू मार्केट, या हु ऑल विल गो टू बहराइच विद मी, मेरे साथ बहराइच कौन कौन चलेगा। ठीक है, तो हु ऑल विल गो टू बहराइच विद मी, मेरे साथ बहराइच कौन कौन जाएगा, कौन कौन चलेगा। पतंग कौन कौन उड़ाएगा, हु ऑल विल फ्लाई द काइट, पतंग कौन कौन उड़ाएगा, या फिर पतंग कौन उड़ाएगा, हु विल कुक, हु विल फ्लाई द काइट। खाना कौन कौन पकाएगा, हु विल कुक फूड, और खाना कौन कौन पकाएगा, तो हु ऑल विल कुक फूड। उम्मीद करता हूँ कि ये इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि अगर हमें बताना है काम कौन करेगा तो हु विल, और ये काम कौन कौन करेगा तो हु
ऑल लगाना है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब क्या करना है कि अब आपको जवाब देना है, इसी में क्या करना है, जवाब देना है। हमने कहा हु विल ड्राइव अ कार, कार कौन चलाएगा, तो मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव अ कार। कल मैंने पढ़ाया था ना कि जब कोई काम करोगे थोड़ी देर में या बाद में करना है तो उसका जवाब तुमको देना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, तुमको नाम लेकर के बताना है कि इस काम को ये करेगा। आज केवल हु का, कल हु ऑल दोनों जोड़ देंगे। तो फिर बताओ हु विल ड्राइव अ कार। अब आप खुद वहां जहां बैठे देख रहे हैं हमारी वीडियो को, वहीं से जवाब दें, आई विल, ठीक, ड्राइव अ कार। अगर तुम नहीं चलाओगे वो चलाएगा तो क्या होगा, ही ड्राइव अ कार, वो कार चलाएगा। ठीक है, अगर पिताजी चलाएंगे तो द फादर विल ड्राइव अ कार, पिताजी चलाएंगे। हम सब चलाएंगे तो विल ड्राइव अ कार। ठीक, आपको जवाब देना है। हम पूछ रहे हैं हु विल राइड द बाइक, बाइक कौन चलाएगा। ठीक है, नाम लेना है तो मोहन विल राइड द बाइक, बाइक कौन चलाएगा, मोहन चलाएगा। हु विल टेक टी, चाय कौन पिएगा, आई विल टेक टी, मैं चाय पीऊंगा। यू विल टेक टी, तुम चाय पियोगे। तो ऐसे क्वेश्चन करना है, फिर बोलना है, जितना बोलेंगे उतना आएगा। बहराइच कौन जाएगा, हु विल गो टू बहराइच, बहराइच कौन कौन जाएगा, तो आई विल गो टू बहराइच, यू विल गो टू बहराइच, दे विल गो टू बहराइच। ठीक है, हु विल फ्लाई द काइट, पतंग कौन उड़ाएगा, माई यंगर ब्रदर विल फ्लाई द काइट, मेरा छोटा भाई पतंग उड़ाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है, बोलना है, और जितना आप बोलेंगे उतना आप लोगों के लिए ये फ़ायदा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर मिलियन। काटो।